सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका कर्तव्य है। यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो वेद का जो आदेश, उपदेश, निर्देश है उसको हमको आत्मसात करना ही चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है, परंतु जाने अनजाने कभी न कभी दुख आ जाते हैं। कभी न कभी अनचाहे कष्ट हमको सताते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे कष्ट नष्ट हो जाएं, हमारे दुख, हमारी दरिद्रता, हमारा जो द्वंद्व में रहना है उससे हम निर्द्वंद्व हो जाएं, निरहंकार हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। परंतु यह जीवन बड़ा कठिन पड़ जाता है उनके लिए। एक एक पल उनका जीवन बहुत ही दुख के साथ कटता है, जो अपने जीवन में इस ज्ञान की महत्ता को नहीं समझते हैं, जो ज्ञान के सोपान नहीं चढ़ते हैं, जो ज्ञान के सोपान में चढ़ कर के नया इतिहास नहीं गढ़ते हैं, उनका अच्छा इतिहास नहीं बना जाता, उनका अच्छा इतिहास नहीं बन सकता है। जो कर्म की ऊष्मा है, कर्म की जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, जो तेजस्विता है, वो हमको वेद से मिलती है। हमारा गुण कर्म स्वभाव कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारे परस्पर के कर्तव्य कैसे हो, माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बंधु, बहन भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करें तो बहुत हमारे ऋषियों ने इस पर प्रकाश डाला है। जीवन के किस पड़ाव में क्या करना है, किस आयु में क्या करना है, दिन अर्थात प्रभात से लेकर के भगवान भास्कर के उदय होने से लेकर के भगवान भास्कर के अस्ताचल अस्त होने तक क्या क्या हमारे जीवन में घटित हो, हमारी दिनचर्या में क्या घटित हो, उसका वर्णन है। इतना सूक्ष्म विवेचन, इतनी महान ज्ञान परंपरा केवल हमारे ऋषियों की है और इस पर हमको गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम ऐसे देश में, ऐसे राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहाँ पर यह वेद का जो अमृत है, उस अमृत को, उस ज्ञान का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिसने इसको बचपन से समझ लिया है, बाल्यकाल से जिसने इसको समझ लिया है, वो 55 वर्ष की आयु में भी वह 80, 90, 100 वर्ष की आयु में भी कभी वो विचलित नहीं हो सकता है। उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म संयम, उसकी आत्म कल्याण की जो भावना है, आत्मोन्नति की जो भावना है, वो सदा बलवती होती है, सदा वह प्रकर्षता से आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हम इस ज्ञान को आत्मसात करें और तदनुसार अपना आचरण करें। तो आज की कक्षा में मैं बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, बहुत ही ग्रहण करने की योग्य है, आत्मसात करने की योग्य है, जीवन में उतारने की योग्य यह मंत्र है। हमको यह आदेश दे रहा है कि हम अपनी तैयारी पहले से करके रखें। कुछ लोग विचार करते और कहते भी हैं
कोई बात नहीं, ईश्वर का भजन कर लिया जाएगा। कब करेंगे? जब वृद्धापन आएगा। क्यों? क्योंकि वृद्धापन में कोई काम होता नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय बिस्तर पर बैठे बैठे हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। फिर अभी क्या करना है? अभी तो पिब भुंग रमस्व, खाओ पियो मौज करो, और क्या है। ऐसी जिनकी धारणा है कि जीवन तो भोग करने के लिए मिला है, एक और भोग वासना है, एक तरफ योग का तप है, उन दोनों में स्वाभाविक सी बात है, भोग जो भोगता है, रोग उसको पैदा होता, उसके अंदर मानसिक रोग पैदा होगा, शारीरिक रोग पैदा होगा, और निश्चित रूप से उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है, अकल्याणकारी हो जाता है। लेकिन जो योग में जीवन जिएगा वो वृद्धापन में भी युवा अवस्था जैसा उत्साह रखने वाला होगा। जो वेद के अनुकूल आचरण करता है, वेद के अनुकूल आचार विचार व्यवहार को ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से शतायु होने पर भी भटकता नहीं है। और जो वेद के अनुसार अपना कार्य नहीं करता है, वेद में जिस बात का निषेध किया है जानबूझ करके वही काम कर रहा है, तो वह कभी भी सुख शांति आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। यदि जीवन हमको जीना है तो अभी से तैयारी करनी है। जब जागे तभी सवेरा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। उठो जागो, और जो समर्थ हैं, अपने से जो बढ़े हुए हैं, ज्ञान में, बल में, अनुभव में जो बढ़े हुए हैं, उनके पास जाकर के जीवन का रहस्य समझो, जीवन का तत्व समझो, और उसके लिए फिर अहर्निश पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का अनुष्ठान आप आरंभ कर दीजिए, तब जाकर के जीवन हमारा सफल होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संकेत किया है, और बहुत ही झकझोर देने वाला यह मंत्र है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस पर विचार करें। आगे की तैयारी करनी है, आगे का पथ हमको यदि पार करना है तो सफ़र में हम कभी भी धोखा ना खाएं, इसके लिए अभी से तैयार रहना पड़ेगा। मैं मंत्र पहले लिख देता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्रमर्शिष्ठाः प्रमर्शिष्ठा मर्शिष्ठा अभी विदुष्कविः सन्
विदुष कवि सन नभो न रूपम जरिमा मिनाती। नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्य अभि सस्तेरहि धीहि तस्या सस्तेरधीहि सस्तेरधीहि उच्चारण इस प्रकार से करेंगे। ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्रामर्शिष्ठा अभि विदुष कविः सन् नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि। ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्रामर्शिष्ठा अभिविदुष कविः सन् नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि। ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्रामर्शिष्ठा अभिविदुष कविः सन् नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेरधीहि। भावार्थ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ मनो जो ओम मानो अग्नि सख्या, प्रभु जीव से कह रहे हैं कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव, तू नह हमारी पित्र्याणि सख्या, पिता संबंधी मित्रताओं को, पिता को पुत्र के साथ वैसी स्वाभाविक मित्रता, वैसा स्वाभाविक प्रेम होता है जिस प्रकार से माता पिता अर्थात पिता पुत्र को जब उस बड़ा हो जाता है, ज्ञान युक्त व्यवहार करता है तो मित्रवत हो जाता है। वो जैसे उसका अपने पुत्र के साथ प्रेम होता है, उसी प्रकार से मुझे जो तुझसे प्रेम है उस प्रेम को माँ प्रमशिष्ठा प्रकर्षेण मर्शिष्ठा नष्ट मत होने देना, अर्थात नष्ट मत हो ऐसा हम पुरुषार्थ करें। अभी जो दोनों विदुः जानी जानी ही नहीं कवि क्रांतदर्शी सन होता हुआ तू इन मित्रताओं को नष्ट मत कर। व्यक्ति ज्ञानवान होना एक अलग बात है, ज्ञानी होकर के विज्ञानी होकर के वैसा कर्म करना, वैसा हो जाना, तद्रूप हो जाना, जैसा जाना माना वैसा हो जाना, वो बात अलग है, भिन्न है। कितने ही वेद शास्त्रों का अध्ययन व्यक्ति कर ले,
लेकिन यदि उसको अपने स्वभाव में नहीं उतारता है तो उसका स्वभाव उसको पतन की ओर ले जाता है। कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन हो जाते हैं, जो अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, वो कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितनी ऋचाओं का वो पाठ करते हों, कितने श्लोकों का वो कंठस्थ करनी कर ले, वो कंठस्थ करके या सूत्रों को कंठस्थ कर लें, लेकिन जब तक व्यवहार में नहीं उतारते हैं तब तक उससे बात बनती नहीं है। तो ज्ञान पाकर के, ज्ञानी होकर के भी मेरी मित्रता को नष्ट मत करना, और क्रांतिदर्शी होकर के, कवि होकर के भी, कवि होता हुआ भी, क्योंकि कवि क्रांतिदर्शी होती, जो कवि है क्रांतिदर्शी है, जो जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे, कवि ऐसा कहते हैं लोग। सूक्ष्मता युक्त होने से भी, सूक्ष्म दृष्टि होने पर भी, दूरदर्शिता होने पर भी तू इन मित्रताओं को नष्ट मत कर। प्रभु की मित्रता को छोड़ करके प्रकृति में फंसने का क्या परिणाम है, इसे भी तू समझता है, और प्रकृति से अनासक्त होकर के प्रभु की मैत्री से आनंद की जो प्राप्ति होती है उसको भी तू जानता है। इस प्रकार से दोनों को जानता है, वो अभी उभयतः अभितः, दोनों प्रकार से, हर प्रकार से, चारों ओर से तुझको ज्ञान जो प्राप्त हुआ है तो अच्छी प्रकार से जानता है कि जैसा जो कर्म करेगा उसका परिणाम उसको कई गुना मिलता है। जैसे धरती में एक हम बीज बोते हैं और हजारों लाखों बीज उससे एक बीज से हो जाते हैं। एक सरसों का बीज बोया और सैकड़ों हजारों से बीज उत्पन्न हो जाते हैं। एक वट वृक्ष के अंदर कितना असंख्य अपार बीज होते हैं, फल होते हैं, लेकिन मूल में जाएंगे तो एक ही बीज से वो वट वृक्ष पूरा बना होता है, उसी से उसका प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसे ही हमारे गुणकर्म स्वभाव, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अनंत गुना मिलता है। इसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकृति में फंसना नहीं है। परमात्मा को भुलाने के लिए ये प्रकृति नहीं बनी है, बल्कि परमात्मा को बुलाने के लिए और परमात्मा ने अपनी ओर बुलाने के लिए प्रकृति बनाई है। हम अपने जीवन में इसको आत्मसात करें। और अगली बात क्या कही? श्रेय का ही अवलंबन करना, न रूपम। एक जो वस्त्र के तुल्य बादल नभा आकाश को आवृत कर लेता है, उसी प्रकार से जरिमा बुढ़ापा और रूपम सब सौंदर्य को मिनाती हिंसित कर देता। कितनी सुंदर उपमा दी है, कितना मन को प्रकाश देने वाला यह वाक्य है। पुनः मैं इसको बोलता हूँ, न जरिमा, जो नभा जरिमा रूपम मिनाती। जैसे आकाश के जो बादल हैं, आकाश को आवृत कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को, चंद्र के प्रकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार से यह बुढ़ापा भी हमारे सौंदर्य को ढक लेता है, हमारी सुंदरता को ढक लेता है, हिंसित कर देता है। तस्याह अभिशस्ते है, तो पूरा इस मुसीबत से पहले ही बुढ़ापा आए और हमारी सुंदरता को ढक ले, उसके पहले ही अधी ही तू ज्ञान प्राप्त करने वाला बन जा। अपने स्वरूप को पहचानने वाला बन जा। यदि ऐसा होगा तो समय से पूर्व ही जब हमको सूचना प्राप्त हो जाती है, उसका आभास हो जाता है, तो हम सावधान हो जाते हैं। नहीं तो केनोपनिषद में जो बात कही है
4 खंड हैं। द्वितीय खंड में अंतिम सूक्ति कहती है, अंतिम जो श्रुति है वो कहती है, इह चेद आवेदि तत्सत्यमस्ति न चेद इहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोका अमृता भवन्ति। कि शरीर को पा करके, इस संसार को पा करके यदि तुमने सत्य को जान लिया, जीवन के लक्ष्य को जान लिया, क्या करना क्या नहीं करना है, क्या हमारा गंतव्य है, क्या किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, यदि ऐसा स्पष्टता से हमको दिखाई पड़ने लगे तो हम रास्ते में कभी भटकेंगे नहीं। रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में तूफान हैं, रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ते में अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जब देखता है कि सामने खाई है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उधर जाएगा नहीं। कांटा है तो कोई कांटे के ऊपर पैर नहीं रखता है। इसी प्रकार से हम जांच लें, परख लें और पहले से हम तैयारी कर लें कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं, नहीं तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। बुढ़ापा आएगा और सब कुछ लेकर के जाएगा। तो हमको जागरूकता के साथ इसको करना है। यदि इसको नहीं जाना तो सिवाय महाविनाश के और कुछ नहीं मिलेगा। भावार्थ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रभु व प्रकृति की तुलना करते हुए प्रभु की मैत्री हमको स्वीकार करनी चाहिए। जो जगतपति है, जो जगत का स्वामी है, इस प्रकृति का भी स्वामी है, तो हम स्वामी की शरण में जाएं, स्वामी की शरणागति प्राप्त करें। दासी की शरणागति क्या करना, जो स्वयं दासत्व में है और उसके हम दास बन जाएं तो ये तो अज्ञानता से, मूढ़ता से, अल्पज्ञता से परिपूर्ण बात होगी। तो हम उस जगतपति के, जगत पालक के, परम पिता के, परम जगत माता के हम यदि भक्त बनेंगे और उसको हम चाहेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से बुढ़ापे से पूर्व ही ज्ञान को प्राप्त करके वैसा जीने का प्रयास करेंगे तो कभी भी जीवन में हम धोखा नहीं खाएंगे। और यह अवश्य करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि यदि बालपन में भी, जवानी में भी यदि तुम नहीं कर रहे हो तो बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। कोई सोचे कि अब मैं कुछ कर लूँ, ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो ज्ञान का काल क्या होता है? ब्रह्मचर्य काल होता है। ज्ञान का काल क्या होता है? विद्यार्थी काल होता है। और विद्यार्थी काल में हम जितना अपने तन मन को विकसित करते हैं, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करके, जितना आचरण पर बल दे करके अपने शरीर को, अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को बाद में नहीं कर सकते। अनेक उलझनें आती हैं। जीवन के कितने पहलू हैं, कितने जीवन के पड़ाव हैं, उन पड़ावों में हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। यद्यपि हम तो अंतिम श्वास तक सीखते रहते हैं, लेकिन प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनाम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बुढ़ापे से पूर्व ही हम अपनी तैयारी करें ताकि ज्ञान पूर्वक जीवन को जी सकें। इसलिए उस परमात्मा का जाप करिए, उस प्रभु का जाप करिए जो हमारे जिंदगी का
सफ़र तय करता है, सफल करता है। इसलिए ऐसा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बड़ी हानि है। बहुत सुंदर कवि ने लिखा, जाप ना किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया, धर्म ना किया, दूर भरम ना किया, बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, जाने क्या संदेशा लाए शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। तो हम उस परमात्मा के मुख्य नाम ओम का सुमिरन करें, गुणकर्म स्वभाव को समझें जाने, तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम के साथ अपने जीवन को सफल करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।